नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है भूत दुकानदार, जिसके लेखक है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। बात करीब 30-35 साल पहले की है। प्रवीण बाबू पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले मामूली से क्लर्क थे। प्रायः ही उनकी बदली होती रहती थी। आय के साथ व्यय का कोई संबंध नहीं था। प्रायः ही उधार खाता चलता रहता था। उनकी पत्नी हमेशा ही प्रवीण बाबू पर क्रोधित रहती थी। वो कहती, एक तो ऐसे ही तनख्वाह इतनी कम है, ऊपर से जब तब जहाँ तहाँ बदली करते रहते हैं। ऐसी नौकरी का क्या फायदा। बार बार बदली होने से बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो गई है। इस बार प्रवीण बाबू की बदली मुकुंदपुर नामक गांव में हुई। जैसे ही उनकी पत्नी को पता चला, वह बहुत ही क्रोधित हो गई और बोली, आप ना, मैं वहां नहीं जाऊंगी। आपको जाना है जाओ, मैं अपने बच्चों को लेकर किराए का घर लेकर यहाँ पर रह लूंगी। इस पर प्रवीण बाबू बोले, मैं वहां जाऊंगा तो 2 जगह का किराया देना पड़ेगा, 2 जगह खर्च होगा, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। अभी तो तुम मेरे साथ चलो, इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगा कि बार बार मेरी बदली ना करें। पर उनकी पत्नी वहां जाने के लिए इसी शर्त पर राजी हुई कि कम से कम अगली बदली 5-6 साल बाद ही हो। प्रवीण बाबू बोले, ठीक है, पर अभी तो चलो। अपना सब कुछ समेट कर 1 सप्ताह के अंदर एक ठंड भरी शाम को प्रवीण बाबू मुकुंदपुर पहुंच गए। सारा दिन बहुत ही परेशानी में बीता। ट्रेन से उतरकर बैलगाड़ी पर बहुत दूर चलना पड़ा, फिर नदी पार करनी पड़ी, फिर वहां से भी 2 मील चलने के बाद एक गांव पहुंचे जिसका नाम था मुकुंदपुर। खाली खाली सुनसान सा गांव। रात उन्होंने पोस्ट मास्टर के यहाँ गुजारी और अगले दिन जल्दी एक किराए का घर ढूंढ निकाला। पक्का घर था, घर के सामने आंगन, उसमें एक कुआं। पर उनकी पत्नी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोली, एकदम सुनसान जगह है, अगर कोई बीमार भी पड़ा तो डॉक्टर भी नहीं मिलेगा। घर का सामान खरीदने के लिए भी बनिए की दुकान नहीं है। प्रवीण बाबू बोले, बाजार यहाँ पर 1 किलोमीटर दूर है और हफ्ते में 2 बार ही बैठता है। बच्चों का स्कूल कुछ ही दूरी पर है। तो पत्नी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, जब जगह की हालत है तो स्कूल कैसा होगा। प्रवीण बाबू पहले दिन ही बाजार करके आए तो पता लगा कि यहाँ पर तो सब चीजों का दाम बहुत महंगा है। एक शाम को प्रवीण बाबू की पत्नी बोली, तुम्हारी बेटी ने तेल का डिब्बा गिरा दिया है, खाना बनाने के लिए 1 बूंद भी तेल नहीं है। आप देखो, बाहर निकल कर अगर कोई दुकान मिले तो तेल खरीद कर लाओ, तब जा करके मैं रात का खाना बनाऊं। प्रवीण बाबू को पता था कि यहाँ पर कोई दुकान तो है नहीं, पर फिर भी वो पत्नी के डर से मन महसूस कर घर से निकले। यहाँ की दुकान कहाँ पर, यहाँ दुकान कहाँ पर। पत्नी को तो कुछ बोल नहीं सकते थे, सो वे घर के पीछे से होकर के निकले कि थोड़ी देर घूमकर चले आएंगे। पर रास्ता पार करके देखा कि एक जगह पर कुछ प्रकाश आ रहा है। नजदीक जाकर देखा तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि यहाँ एक दुकान है। दुकानदार उन्हें देखते ही बोला, आइए बाबू आइए, आपको क्या चाहिए। प्रवीण बाबू ने दुकान की हालत देखी और कहा, सरसों का तेल है क्या। ऐसे तो उनको आशा नहीं थी, पर दुकानदार बोला, हाँ हाँ जरूर मिलेगा और 1 नंबर कच्ची घानी का तेल है। तो बोले, कैसे दिया। उन्होंने सोचा बहुत महंगा होगा यहाँ पर। तो वो बोला, बहुत ही सस्ता है, बाजार में तो 10 रुपए है, आप मुझे 6 ही रुपए दीजिएगा। सुनकर प्रवीण बाबू बहुत खुशी हुए और वो 1 लीटर तेल लेकर आए। पत्नी ने तेल देखा तो वो बहुत खुशी, क्योंकि इतने कम दाम में और इतना असली और खाटी तेल। 2-3 दिन बाद शाम को दाल खत्म हो गई तो प्रवीण बाबू दाल लेने उसी दुकान पर गए। दाल भी उन्हें बाजार भाव से आधे दाम पर मिली। यहाँ तक कि घी, गरम मसाला वो भी बहुत कम दाम पर मिला, बाजार के आधे से भी कम दाम पर। प्रवीण बाबू ने खुश होकर दुकानदार से पूछा, भाई तुम्हारा नाम क्या है। वो बोला, काला चांद, पर मुझे यहाँ पर सब कालू कहकर बुलाते हैं। पर बाबू आप दिन में मत आना, शाम को ही दुकान खोलता हूँ, दिन में मुझे बहुत काम रहते हैं, और आना तो सिर्फ आप ही आना। एक दिन उनकी पत्नी बोली, मैं आज दिन में पोस्ट मास्टर साहब की पत्नी से बात करने गई थी। बात में काला चांद की दुकान के बारे में पूछा तो वो बोली, यहाँ तो 15 साल हो गए मुझे रहते हुए, मैंने तो किसी ऐसी दुकान के बारे में नहीं सुना। प्रवीण बाबू को कहाँ से मिल गई ये दुकान, क्या उन्होंने अपने लिए ही सिर्फ खुलवाई है क्या।
प्रवीण बाबू बोले, हो सकता है दुकान नहीं खुली हो इसलिए नहीं पता होगा। एक दिन उनकी पत्नी बोली, तुम मुझे भी वो दुकान दिखा दो, अगर तुम्हारे पीछे कुछ जरूरत पड़ी तो सामान ले आऊंगी। प्रवीण बाबू बोले, अच्छा। पोस्ट ऑफिस के पियोन ने सुना तो वो भी प्रवीण बाबू को बोला, आपका दिमाग घूम गया है क्या? यहाँ तो कोई ऐसी दुकान नहीं है, आपको कहाँ से मिल गई ये दुकान? अब तो प्रवीण बाबू ने सोचा सच का पता लगा कर ही रहेंगे, क्योंकि उनका भी दिमाग खटक गया, क्योंकि ये दुकान सबको नहीं दिखती, जबकि वो तो रोज सारा सामान वहीं से लाते हैं। एक दिन शाम को दुकान पर जाकर उन्होंने कालू से पूछा कि जब भी मैं सामान लेने आता हूँ तो अकेला होता हूँ और कोई खरीदार को यहाँ देखता नहीं हूँ, क्या और कोई खरीदार नहीं आता है? कालू बोला, जरूरत ही नहीं पड़ती, एक ही खरीदार आने से काम हो जाता है, तो आप आए ना, सामान लीजिए। प्रवीण बाबू का माथा ठनक गया, और दुकानदार ने उनके हाव भाव समझ लिए। वो बोला, आप उतना सिर मत खपाइए बाबूजी, आप सामान लीजिए और जाइए। प्रवीण बाबू वहां से ये सोचकर चले गए कि फिर कभी नहीं आएंगे, पर अगले ही दिन घर का आधा सामान खत्म हो गया और ऊपर से महीने का आखिरी। फिर उन्हें काला चांद की दुकान पर ही जाना पड़ा। बहुत ही संकोच के साथ उन्होंने कालू से कहा, उधार सामान मिलेगा कालू, क्योंकि मेरे महीने का आखिरी चल रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत ही खुश होकर कालू बोला, हाँ हाँ बाबू, क्यों नहीं, जितना सामान चाहिए ले जाइए और जब सुविधा हो तब दे देना। प्रवीण बाबू ने करीब करीब 150 रुपये का सामान लिया पूरे महीने के लिए, और जब महीने की तनख्वाह मिली और वो उसको पैसे देने गए तो कालू बोला, इतना कहाँ, आपके तो सिर्फ 85 ही रुपये बकाया है मेरे पास, आप बेहिचक सारा सामान ले जाएं, जो भी जरूरत पड़े ले जाएं, और पैसा देने की कोई जल्दी नहीं है, पर आइएगा सिर्फ आप ही, और किसी को मत भेजिएगा। धीरे धीरे करके अब तो घर का सारा सामान, यहाँ तक कि कपड़े बर्तन भी कालू की दुकान से ही आने लगे, और प्रवीण बाबू की तनख्वाह का आधे से ज्यादा भाग बचने लगा। ये देखकर प्रवीण बाबू को खूब खुशी हुई। अब तो उनकी पत्नी भी बहुत खुश रहने लगी। एक दिन उनकी पत्नी बोली, अब यहाँ से कहीं भी बदली मत कराना, क्योंकि हर जगह काला चांद की दुकान नहीं मिलेगी।